आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो डिमांड किसको कहते हैं? कोई भी मार्केट में कोई भी तरह का गुड्स है, ठीक ना, वो कब डिमांड के रूप में होता है, ठीक ना, या कब हम मानेंगे कि कोई भी जो वस्तु है हमारे लिए डिमांड है। अब हमारी इच्छा है कि चलो भाई हम हवाई जहाज खरीद लें, ठीक ना, ये हमारी इच्छा है, लेकिन क्या हमें ये एबिलिटी है कि हम उसके लिए उतना अमाउंट पेड कर सके, एफोर्ड कर सकें? ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि डिमांड के लिए क्या होना चाहिए कि आपका इच्छा हो, ठीक ना, कि भाई हमको विलिंग टू बाय, है ना, लेकिन उसके साथ साथ इच्छा होने के साथ साथ क्या है कि मेरे पास अमाउंट भी होना चाहिए जिसको कि हम उसको पेड करने के लिए उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक ना। तो ये तभी डिमांड होगा। डिमांड कब होगा? जब हम किसी बाकी सभी अब मतलब जो फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। फैक्टर क्या है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर बाकी सब फैक्टर सेम है, ठीक ना, तो कोई भी डिमांड तभी होगा जब कोई भी वस्तु को जिसको कि हम खरीदना चाहते हैं, ठीक ना, उसके लिए हम उतना अमाउंट हम पेड करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं, तभी वो डिमांड हो सकता है। यानी डिमांड किस पर डिपेंड करता है? तो कोई भी आप देखिए, इसके लिए क्या है कि कुछ एजम्पशंस है, ठीक ना। तो इसमें एजम्पशंस क्या है कि आप देखिए कोई भी तरह का जो गुड्स हम खरीदते हैं, ठीक ना, वो जैसे कि मेरे पास जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक ना, उसी के आधार पर हम उसको खरीदते हैं या पसंद करते हैं। दूसरा चीज, जो गुड्स है, गुड्स का जो प्राइस है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हो सकता है अभी 10 रुपया में कोई हम एक्स वस्तु ले रहे हैं, ठीक ना, अगर उसका प्राइस अगर 12 रुपया हो जाए तब फिर उसका क्या होगा, डिमांड का सिस्टम बदल जाएगा। या अगर 8 रुपया हो जाए, ठीक, तब भी उसका डिमांड का सिस्टम बदल जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा वो वस्तु है, प्राइस, उस प्राइस अदर जो गुड्स है उसका प्राइस का क्या लेवल रहता है। जैसे आप ये समझिए, हम लोग सवेरे उठते हैं, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, ठीक। चाय का एक और ऑप्शन है कॉफ़ी, ठीक। लेकिन चाय और कॉफ़ी में डिफरेंस क्या है? प्राइस का डिफरेंस है। चाय के अगर मतलब बनस्पत कहा जाए, ठीक ना, इन्हें का मतलब, तो आप ये देखिएगा कॉफ़ी का प्राइस बहुत होता है। लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाए, ठीक ना, और चाय का जो हम लोग लेते हैं, ठीक ना, उसका जो है प्राइस कांस्टेंट रहे, तो उस स्थिति में लोग क्या है, ज़्यादा कॉफ़ी को प्रीफर करना शुरू करेंगे। यानी कि दूसरा जो गुड्स है, ठीक ना, उस गुड्स का प्राइस क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर का इनकम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अब देखिए, इसी में दो तरह का गुड्स होता है, ठीक ना। एक इंफीरियर गुड्स होता है, ठीक ना। अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है सो समझिए। जैसे मतलब ये गुड्स होता है जिसमें कि अगर इनकम हमारा कम है तो उसको हम बहुत अच्छा मतलब खूब यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकम मेरे लिए बढ़ जाएगा, ठीक ना, हम उस गुड्स का यूज करना कम कर देंगे। सपोज कीजिए जैसे कि अगर मतलब आप जाते हैं, ठीक ना, या मतलब साथ मॉल में जाते हैं, ठीक ना, तो मतलब 150, 200, 250 रुपये का मतलब मोस्ट ऑफ पीपल उसको खरीदते हैं, ठीक है, चलो भाई पर्सनल यूज है, नॉर्मल है, अपना चलता है। लेकिन जैसे ही इनकम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि नहीं भैया, हमको ब्रांडेड जो मेरे पास है, ठीक ना, ये नहीं अच्छा है, ठीक, इसके अलावा चलो ब्रांडेड यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। क्योंकि मेरा इनकम बढ़ा तो ये हमारे लिए क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स हो गया, ठीक ना। जो यानी इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब हम प्राइस, जब हमारे पास इनकम का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उस जो गुड्स का है, गुड्स का क्या होगा, यूज करना हम अल्टरनेट गुड्स की ओर, जो ज़्यादा महंगा हो, जो ज़्यादा प्रेस्टिजियस जैसा लगता है ना। ये प्रेस्टिजियस एक अपना सोच है। खैर, इसके अलावा टेस्ट और प्रीफरेंस भी बदलना नहीं चाहिए, ठीक। तो टेस्ट और प्रीफरेंस क्या होता है सो देखिए,
तो टेस्ट का मतलब हो जाता है कि अभी कोई मतलब एक्स गुड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक, किसी कारण से ऐसा हो जाए, ठीक ना, कि हमको कुछ उससे बेहतर मिल जाए, ठीक ना, तो उसको हम क्या करने लगते हैं, इस्तेमाल। तो जो पहले जो हम यूज कर रहे हैं उससे बेहतर टेस्ट मिलने के कारण हम इसका यूज करना क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा जैसे प्रीफरेंस जो मेरा है, प्रीफरेंस चेंज हो जाए, ठीक ना, आज हम ये सोच रहे हैं कि मेरा काम इस एक्स कमोडिटी से मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक, लेकिन बाद में हमने अपना प्रीफरेंस क्या कर दिए, बदल दिए कि नहीं नहीं नहीं, इसके बजाय हमारा बाई कमोडिटी से भी काम हो सकता है, ठीक ना, चलो भाई बाई कमोडिटी का प्राइस भी कम है और ये ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसके जगह हम इसको इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक। यानी टेस्ट और प्रेफरेंस भी फैक्टर होता है। यानी डिमांड क्या होता है, तो डिमांड होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक ना, जब ऑब्जेक्ट हम उसको क्या कर रहा है, उसको हम खरीदना चाहते हैं, ठीक ना, खरीदने की इच्छा है, ठीक ना, खरीदना चाहते हैं, और इसके अलावा, ठीक ना, एबल टू पे, और उसके लिए हम पेमेंट करने के लिए भी तैयार है, तभी ये क्या होता है, ये डिमांड होता है कोई भी कमोडिटी, ठीक। अब देखिए, तो इस डिमांड में कौन कौन सा एलिमेंट, ठीक ना, फैक्टर काम करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ गुड्स, अमाउंट AMOUNT, ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड्स, उस गुड्स का क्या अमाउंट है, ठीक ना। उसके बाद प्राइस ऑफ, मान लीजिए एक्स गुड्स, प्राइस ऑफ अनदर गुड्स, अनदर गुड्स जैसे बाई कमोडिटी है, ठीक, इस पर क्या है। इसके अलावा जो हम गुड्स यूज करते हैं उसका टेस्ट और प्रीफरेंस, ठीक ना, हमारा टेस्ट और प्रीफरेंस क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा क्या है, कंज्यूमर का इनकम, कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ेगा, ठीक ना, तो हम क्या होंगे, अल्टरनेट गुड्स पे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। सपोज कीजिए अभी आपके पास ईयरली 5 लाख पर ईयर इनकम है, ठीक ना, तो आप अपने लिए मानते हैं कि चलो हमारे लिए एक मारुति स्विफ्ट ले लें, है ना, ठीक ना, तो चलिए हमारे लिए समाज में एक नॉर्मल प्रेस्टीज का काम करेगा, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आपका इनकम अगर 25 लाख हो जाएगा तो कहिएगा कि ना, ये काम हमने, चलो स्विफ्ट तो सब चाहता है, हम इस पर नहीं, क्या चलेंगे, तो फॉर्च्यूनर यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा ऑडी यूज करना चाहिए। अगर आपका इनकम 2.5 करोड़ रुपया ईयरली हो जाए, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, ना ऐसा नहीं, चलो इतना रुपया कमा ही रहे हैं तो कहे नहीं एक रोल्स रॉयस लिया जाए, है ना। खैर ये सब प्रेस्टिजियस गुड्स में आता है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही चीज है कि अगर कंज्यूमर का इनकम बदल जाएगा, ठीक ना, तो अगर एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी का डिमांड भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अगर एक्स कमोडिटी का, एक्स और बाई कमोडिटी है, गुड्स है, ठीक, कमोडिटी या गुड्स, अच्छा एक्स गुड्स है और बाई गुड्स है, ठीक। अगर इसका प्राइस क्या हो जाए, घट जाएगा, ठीक, और इसका प्राइस कांस्टेंट है, ठीक ना, तो अब तभी क्या होगा, घट जाएगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक ना, तो ऑटोमेटिक इसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। अगर बाई कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, अगर बाई कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो इस ऑटोमेटिक, ठीक ना, तो एक्स कमोडिटी का बिना किसी तरह का प्राइस में चेंजिंग होते हुए भी इसका डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका जैसे ही प्राइस बढ़ा एक्स कमोडिटी का, इसका जो डिमांड है गुड्स का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक।
अगर इसका प्राइस क्या हो जाए, घट जाए, इसका प्राइस क्या हो जाए, घट जाए, तो ऑटोमेटिक इसका डिमांड बढ़ जाएगा और इसका डिमांड घट जाएगा। ये कंडीशंस होते हैं। इसके अलावा तो यानी कि अमाउंट ऑफ गुड्स, अब देखिए एक और है अमाउंट ऑफ गुड्स का मतलब एक और समझिए। जैसे आप जाते हैं सामान लेने के लिए, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक ना, आप देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री, तो यहाँ पर क्या है, ठीक, या आप देखते होंगे 250 ml एक्स्ट्रा फ्री, है ना, तो ये भी करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ठीक, तो इससे क्या हो जाता है कि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर का जो माइंड सेट होता है वो चेंज होता है, ठीक ना, तो ऑटोमेटिक इससे क्या होता है कि जो गुड्स का जो डिमांड है वो डिमांड ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक। अब देखिए ये डिमांड का सिस्टम हो गया। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर सारा कंडीशन सेम है, किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, ठीक ना, तब क्या कहता है, अगर मतलब सारा चीज सेम है तो फिर इसके क्या बोलते हैं, प्राइस और उसके डिमांड के बीच निगेटिव ये रिलेशन होता है। किसके किसके बीच, प्राइस और उसके क्वांटिटी के बीच, ठीक ना, निगेटिव इंपैक्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए ये यूनिट में और ये रुपीस में, सपोज कीजिए, है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब सपोज कीजिए अगर 10 रुपया इसका है तो इसका डिमांड 60 यूनिट है। अगर 20 हो जाएगा तो सपोज कीजिए इसका जो डिमांड है 40 यूनिट हो जाएगा। अगर 30 है तो इसका डिमांड 30 यूनिट होगा। अगर 40 है तो इसका डिमांड कितना हो जाएगा, 20 यूनिट होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर इसका सपोज कीजिए 50 रुपीज़ हो जाए तो इसका डिमांड घट के कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अगर ये 60 रुपीज़ हो जाएगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, 0। हालांकि ये बहुत ही रेयर कंडीशन, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। चलिए आपको समझाने के लिए, तो यानी कि यहाँ से इसका जो डिमांड कर्व चलेगा इस तरह से चलता है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इस कर्व में आगे पीछे हो रहा है, बस मतलब इसी कारण से, ठीक ना। यानी कि क्या हो रहा है, एडवर्स रिलेशन है। क्या है, एडवर्स रिलेशन है। किसके किसके बीच, प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच, दोनों के बीच क्या है, एडवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे कमोडिटी का जो डिमांड है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्राइस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा, तो कमोडिटी का डिमांड क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि निगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच, प्राइस और डिमांड, कोई भी गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच निगेटिव रिलेशन होता है, ठीक। इसमें कुछ जो आप ये मानकर चलिए कि जैसे मान लिया जाए, एक तो आपको बताया इंफीरियर गुड्स के बारे में, ठीक। इसके अलावा जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, ठीक, ये एक्सेप्शन में होते हैं, ठीक, ये इंफीरियर गुड्स। एक होते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, सो देखिए, जैसे अब सपोज कीजिए रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस का दाम अगर 2.25 करोड़ है, ठीक ना, अगर इसमें 15 लाख रुपया कीमत बढ़ भी जाएगा तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको जो भी यूज करते हैं, जो भी कंज्यूमर कस्टमर इसको इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली इसको पर यूज करने के लिए कम, बल्कि इसको प्रेस्टिजियस सिस्टम के लिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक ना। आप जैसे देखते होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल बताता है। एप्पल का मोबाइल है या फिर दूसरा आप देखते होंगे सैमसंग का या बाकी और जो भी है, वन प्लस, वीवो है, जो भी है, आप देखे होंगे कि जब एप्पल का जो नया निकलता है, ठीक ना, आईफोन 15, 16, 17 आएगा, तो आप देखिएगा कि इसको खरीदने के लिए मतलब
समझिए कि एकदम लाइन लगा हुआ रहता है। कीमत कितना है तो 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया तक होता है, ठीक ना। तो इस अब देखिए ये भी काम उतना ही करता है जितना कि नॉमिनल मोबाइल करता है, लेकिन लोग इसको क्यों, इसको प्रेस्टिजियस सिंबल के रूप में लेते हैं, ठीक ना। उसी तरह से ये जो कार, महंगी कार है, या फिर आप देखिएगा एक चीज और एग्जांपल आपको बताते हैं, गोल्ड जो हम लोग के सामने नजर में है, ठीक ना। सोना हम देखते होंगे कि दाम 1 लाख रुपया हो गया पर 10 ग्राम का, ठीक। फिर भी आप देखिएगा कि सोने का डिमांड पूरे और ज़बरदस्त, जितना इसका कीमत बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा इसका डिमांड भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। यानी कि ये हमारे लिए प्रेस्टिजियस गुड्स है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का जो निगेटिव इन्वर्स रिलेशन जो आप समझे हैं वहाँ ये लागू नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए, जैसे अब अगर सीजन चेंज हो जाए, अब अगर जाड़े के समय में कॉटन गुड्स का, कॉटन जो क्लॉथ होता है उसका जो डिमांड हो जाता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर समर सीजन में कहिएगा तो क्या होता है, खूब डिस्काउंट दिया जाता है वुलन क्लॉथ पर, फिर भी उसका डिमांड उस लेवल पर नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग जो है अब इस्तेमाल वो उस समय वो नहीं कर सकते, उनके लिए वो ज़रूरत नहीं रह जाता है। तो ये सब एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक। आज जो लॉ ऑफ डिमांड है इस टॉपिक्स को यही समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि जो भी तरह का हम अभी इस तरह का टॉपिक्स बना रहे हैं शॉर्टकट में बना रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बस उतना ही से रिलेटेड हम आप टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।